आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है बहुत से लोग उससे सहमत ना हों और हो सकता है कि बहुत से लोग सहमत भी हों। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप एक पेरेंट हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात सही लगी या गलत लगी या आपकी जो राय है, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस मुझे यही पूछना है कि हर गलती की लिए हम टीचर को ब्लेम क्यों करते हैं? किस लिए? देखिए, अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि शायद टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया होगा। अगर बच्चा मोबाइल देखता है, तो हम ये बोलते हैं कि टीचर क्यों नहीं समझा रही है? हम टीचर को ही कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को समझाइए कि वो मोबाइल ना देखे। अगर बच्चा घर में शरारत कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन नहीं सिखाया जा रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए जो बच्चा घर से सीखता है, बच्चा सबसे पहले जो डिसिप्लिन है, वो अपने घर से ही सीखता है। बच्चा तो स्कूल में बाद में आता है, वो बोलना घर पे सीखता है, वो चलना घर पे सीखता है, तो डिसिप्लिन सबसे पहले बच्चा घर से ही सीखता है। देखिए टीचर कभी भी आके किसी घर के माहौल को बदल नहीं सकती है, किसी के घर का माहौल चेंज नहीं कर सकती है। अगर कोई बच्चा देर रात तक मोबाइल देख रहा है, तो टीचर आके उस मोबाइल को नहीं छीन सकती है। एक टीचर की जो ज़िम्मेदारी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो मुझे लगता है वो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देना, उसे अच्छे से पढ़ाना, उसको सही-गलत का फ़र्क समझाना, उसको करियर के बारे में, उसको फ्यूचर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना, उसका एक अच्छा मार्गदर्शक बनना, अच्छे से हर चीज़ के लिए उसे गाइड करना, ये एक टीचर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से टीचर मतलब ये बोलूँगी ज़्यादातर टीचर इस चीज़ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। देखिए हो सकता है कोई टीचर इस चीज़ को शायद ऐसे भी होंगे कि शायद जो नहीं निभा पा रहे होंगे, नहीं निभाते होंगे, लेकिन उन ह किसी 1-2 टीचर की गलती की सज़ा हम सबको नहीं दे सकते। उसके लिए हम हर टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बस चाहती हूँ कि जो एजुकेशन है, वो देखिए एक टीम वर्क होता है। एजुकेशन बेसिकली क्या है? एक टीम वर्क है और उस टीम में 3 सदस्य होते हैं। एक सबसे पहले पेरेंट, टीचर और फिर स्टूडेंट। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाता है, तो उसका इफ़ेक्ट सीधा बच्चे के भविष्य पे पड़ता है। तो जब आप कभी टीचर से पूछते हैं कि बच्चे के नंबर कम क्यों आए? क्या रीज़न है मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं? क्या आपने ठीक से नहीं पढ़ाया? तो आप एक सवाल खुद से भी कीजिए कि क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाई है? क्या हमने बच्चों को समय दिया है? क्या हमने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, टीचर ने आज क्या बोला, क्या समझाया, क्या सिखाया? हम कितना अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक पेरेंट ऐसा करता है, बहुत सारे पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को बहुत टाइम देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, एक घर में भी एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं और जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। देखिए, मुझे पता है कि हर एक पेरेंट अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसे फुलफ़िल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। आप उसके लिए एक अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छी-सी शिक्षा मिले, स्कूल अच्छा हो, उसकी फ़ीस पे करते हैं, आप उसे नोटबुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। आप जितना हो सके उसके लिए मतलब जो आप कर सकते हो वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ-साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो आज के इस जो ये दौर बदल रहा है, जो ये वक़्त बदल रहा है, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है समय। इन सब के साथ-साथ मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी पेरेंट के साथ, उन सभी पेरेंट्स से जो अगर अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि दिन के ज़्यादा नहीं बस आप आधा घंटा 30 मिनट निकाल लीजिए अपने बच्चे के लिए और एक बार बैठ के उससे ये पूछिए कि आज स्कूल में क्या हुआ? आज तुमने ट्यूशन में क्या किया? आज ट्यूशन में कितना काम हुआ है? स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया है?
कौन-सी टीचर आई थी, कौन-सी आज लीव पे थी, टीचर ने क्या करवाया है बेटा, नोटबुक्स दिखाओ, किन सब्जेक्ट का आज काम हुआ है, किन का नहीं हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार बैठ के आप पूछेंगे ना, तो बच्चे का हौसला बढ़ता है। आप 4 दिन ये पूछ के देखिए, 10 दिन पूछ के देखिए, अगले दिन कुछ दिनों के बाद आपका बच्चा धीरे-धीरे खुद आपको ये चीज़ें बताने लग जाएगा। क्योंकि उसको ये पता है कि मुझसे अब मेरे पेरेंट डेली पूछ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे बच्चा ये चीज़ें खुद ही आपको बताना शुरू हो जाएगा। हमारे पास ये भी कंप्लेंट आती है बहुत बार कि बच्चा हमसे शेयर नहीं करता है। आप पूछ के तो देखिए, आप खुद से पूछ के देखिए, आप लगातार कुछ दिन पूछ के देखिए। देखो कि क्या बच्चा फिर आपसे शेयर नहीं करेगा? बच्चा वेट करेगा कि आज मुझसे कब मेरे पेरेंट मुझसे पूछेंगे कि मेरा दिन कैसा रहा? अगर बच्चा आपके पास खेलने के लिए आता है, तो बच्चे के साथ देखो कोशिश करो कि आप थोड़ा टाइम, थोड़ा वक़्त निकाल के उसके साथ खेलो, उससे बातें करो। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट वर्किंग होते हैं, बहुत सारे पेरेंट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, शाम को देर से आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे पेरेंट को देखा है जो किसी भी तरह कैसे भी करके अपने बच्चे के लिए दिन में आधा घंटा निकाल रहे हैं। अगर वो रात को आ रहे हैं, कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जो रात को 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं और वो मुझे बोलते हैं जब उन्हें मैं समझाती हूँ कि यस मैम, हम अपने बच्चे के लिए आने के बाद मैं 1 घंटा अपने बच्चे को ज़रूर देता हूँ, ताकि जिससे मुझे ये पता चले कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है और वो क्या कर रहा है। और उसके बाद उसका बच्चा डेली अब अपने पेरेंट का वेट भी करता है। तो मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि एक सवाल आप खुद से भी पूछिए। हमें देखो एक-दूसरे को ब्लेम नहीं करना, मैं यहाँ पे किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि थोड़ा-सा जो पेरेंट हैं इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएँ कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी बन रही है, देखो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पता है, जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, निभा रहे हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें और हैं, अगर वो उसको उस चीज़ को ढाल लेंगे, उस चीज़ को भी फ़ॉलो करने लग जाएँगे, बच्चे को समय देने लग जाएँगे, उनसे पूछने लग जाएँगे, तो चीज़ें उनको बहुत अलग दिखाई देंगी। कुछ बदलाव उनको उनके बच्चों में भी दिखाई देगा जो वो चाहते हैं। अगर सपोज़ मान लें किसी बच्चे के कोई 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, तो हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा 30 में से 30 लेके आए, 20 में से 20 लेके आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा चाहे जितने मार्क्स लेके आए, सपोज़ मान लो मैं ये नहीं कह रही वो फेल हो जाए तो उसे आप एप्रिशिएट करो, नहीं, उसको समझाओ। लेकिन अगर आपका बच्चा 30 में से 28 लेके आ रहा है, 27 लेके आ रहा है, 25 लेके आ रहा है, तो उसको मोटिवेट करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे मार्क्स लेके आए, राइट? आप उसको क्योंकि देखो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। अच्छा काम करने के लिए। हम बोलते हैं ना बेटा आप ये चीज़ कर लो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स उसको दो, उसको प्यार दो, तो आपका बच्चा डेफ़िनेटली बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। उसको समय निकालो, उसको सबसे बड़ा तो जो चीज़ चाहिए ना वो बस आपका समय चाहिए। जब आप उसे समय देने लग जाएँगे ना, तो बच्चा डिसिप्लिन में भी हो जाएगा, बच्चा मार्क्स भी अच्छे लेके आएगा और सबसे बड़ी बात बच्चा मोबाइल भी छोड़ देगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जो मोबाइल है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बच्चा मोबाइल तब पकड़ता है, जब हम बच्चे के साथ नहीं टाइम देते हैं, हम बच्चे के संग खेलते नहीं हैं, हम उसके संग बातें नहीं कर रहे हैं, तो वो जो खालीपन होता है ना, उसको दूर करने के लिए बच्चा मोबाइल का सहारा लेता है। देखिए सोशल मीडिया आजकल ऐसी बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, जो कहीं न कहीं बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और सीरियसली ये चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, ऐसी कंप्लेंट भी आती है हमारे पास। तो बट मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है, जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं हम बच्चे को बस उतना ही बताएँ, उतना ही दिखाएँ, उससे ज़्यादा नहीं और जब भी देखे बच्चा तो हम उसके साथ बैठे हों। हम कभी बच्चे को अकेले ना छोड़ें, अगर हम बच्चे को कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी भई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को समय। प्लीज़ मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे को समय दे रहे हैं या जो नहीं दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और अगर जो बच्चे अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, जो पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, तो प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ा-सा समय दीजिए अपना, वो बहुत कीमती है उसके लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए।
एज़ अ टीचर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ। बहुत कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे कुछ कमी रह जाती है, तो प्लीज़ वो भी हम हमें जो बताई जाती है, हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा उस चीज़ को ना होने दें। तो वही चीज़ मैं अगर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर जहाँ पे कुछ कमी रह जाती है, तो एज़ अ टीचर मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि आप उस चीज़ को कम कर दो, बच्चे को सपोर्ट करो, बच्चे को आपके साथ की, प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है। बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि अगर कभी आपके बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं, रिज़ल्ट बच्चे का ठीक नहीं आता है, तो टीचर से ये सवाल पूछने के बजाय कि नंबर कम कैसे आए, एक सवाल आप अपने खुद से भी पूछिए कि मैंने क्या किया अपने बच्चे के लिए? टीचर से ये पूछने के बजाय कि आपने क्या किया? आपने पढ़ाया नहीं क्या? तो आप एक सवाल खुद से भी पूछिएगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया क्या? या मैंने बच्चे को समय नहीं दिया क्या? तो एक सवाल खुद से भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बातें सही लगी हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई सजेशन है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इसको आगे तक शेयर कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय में और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके लिए। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और ऐसे ही किसी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। थैंक यू, कीप लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।